आम आदमी पार्टी के पार्षद पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में लॉकडाउन और भारी बारिश के बीच एमसीडी का टूटा कहर। गरीब रेहड़ी पटरी वाले लाचारों पर। पटरी पर सोने वाली असहाय विधवा बुजुर्ग से छीना खाट बिस्तरा। कार्यवाही का संचालन कर रहे अधिकारी, जिसका नाम प्रेम पहाड़िया बताया गया, जब पत्रकारों ने आदेश की कॉपी दिखाने को कहा गया तो मौके पर मौजूद एमसीडी कर्मियों की फौज के साथ प्रेम पहाड़िया भाग खड़ा हुआ। इस आरोप के बाद निगम पार्षद प्रेम चौहान से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस पूरे मामले पर बीजेपी रही हमलावर। अजित कुमार की यह रिपोर्ट। मेरे को फोन न्यूज़ पे देने के, अपने स्टेटमेंट देने का ऑर्डर दिया। नहीं तो आप पब्लिक को तो देंगे ना जब आप अफसर से पूछो। कहाँ है अफसर, बताइए। ऑर्डर कॉपी दिखाइए ना आप कार्रवाई की। नहीं तो ऑर्डर कॉपी कहाँ है आपके पास? ऑफिस आ जाओ, दिखाइए। नहीं तो ऑर्डर कॉपी कहाँ है आपके पास? आप बिना ऑर्डर कॉपी के आप किसका आदेश है आपके पास? ऑर्डर कॉपी कहाँ है? ऑर्डर कॉपी रमेश जी, जवाब दो। देवली विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणपुरी इलाका वार्ड 74, यहाँ पर आज एमसीडी का हमने देखा कि कुछ लोग आए और यहाँ रेहड़ी पटरी वालों का सामान उठा के ले जाने लगे। जब उनसे जानने का प्रयास हमने किया तो मालूम हुआ, जानकारी मिली कि उनका नाम रमेश कुमार इंस्पेक्टर बताया गया, रमेश पहाड़िया। और हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास आदेश की कोई कॉपी है, ऑर्डर कॉपी है? तो इस पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, या वो टाल मटोल करते हुए यहाँ से निकल गए। फिलहाल जो यहाँ लोग एकत्रित हैं, जो पीड़ित लोग हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला है क्या। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं यहाँ पे चाय ब्रेड समोसे की रेहड़ी लगा रहा हूँ पिछले 20-25 साल से। यहाँ पे निगम पार्षद प्रेम चौहान जी है, वो हमें लगातार काफ़ी टाइम से परेशान किए जा रहे हैं। जब से काउंसलर बने, यहाँ पे हमारी झुग्गियाँ बनी हुई थी जो उन्होंने तोड़वा दी। यहाँ पे हमारी रेहड़ी लगती है, जो वो अक्सर हमारा चालान करवाते रहते हैं। यहाँ पे हमारी रेहड़ियों को उठा के बर्बाद भी देते हैं। आज भी हमारी रेहड़ी उठी है, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पे, और हमें दुखी किया जा रहा है। मैं टीवीसी मेंबर हूँ ग्रीन पार्क में, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास लाल पर्ची है, और हमें ग्रीन पार्क से आश्वासन मिला था कि जिन लोगों के पास लाल पर्ची है उनका सामान नहीं उठेगा, उनकी रेहड़ी नहीं उठेगी। उसके बाद भी हम सब लोगों का नुकसान हो रहा है। हमारा सामान उठा के लेके जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। कितने पैसे मांगे, कितने पैसे की मांगे? प्रेम चौहान जी ने मेरे से 50,000 रुपये मांगे हैं। कह रहे हैं अगर आपको रेहड़ी लगानी है तो पैसे दो, नहीं तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई आदमी आया। उनका पीए था। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, अपने विराट पे, जहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ पे उनका पीए था अरुण, और वो खुद बैठे हुए थे। दोनों जनों ने मुझसे बोला है इस बात को। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेशमा है भैया, मैं विधवा हूँ, मेरा आदमी नहीं है। क्या क्या दिक्कत है आपको? मेरे को दिक्कत है सर, मेरा पलंग सब उठा के ले गए, मेरा सामान ले गए हैं। और कहाँ पर था आपका पलंग? ये रहा सर, मेरा ये रहा। आपका घर नहीं है कोई? मेरा नहीं जी, मैं 40 साल से यहीं रह रही हूँ सर। हाँ। और आपका कोई नहीं है, कोई आसरा नहीं है आपके पास? नहीं, मेरा बेटा है, छोटे बेटे हैं, आसरा है, बेटा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशम है। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा 40 साल हो गए सर, जब ये क्या कॉलोनी बसी थी, जब से रह रहे हैं। तब से आप रह रहे हैं? हाँ जी। तो आपकी तकलीफ ये है कि आपका बिस्तर पलंग सब उठा कर हाँ जी, मेरा आदमी पहले मोची का काम करता था सर। मेरे पास कोई से विधवा। अभी आप क्या करते हैं? अभी सर वही चाय पानी बेचती हूँ सर। छोटे भाई, आप 3 लोग, ये हम तीनों शुरू से यहाँ काम कर यहाँ ये काम कर रहे हैं जी। तो ये क्या परेशानी आज हुई है कि आप लोग यही तो पता नहीं लग रही कि काउंसलर साहब को हमसे क्या परेशानी है। वो हमारी जगह किसी और को बैठाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो बताते भी नहीं और परेशान करते रहते हैं। तो ये आपने देखा कि कुछ लोग यहाँ जमा थे, और इन लोगों का ऐसा आरोप उन्होंने लगाया, निगम पार्षद जो यहाँ पे इस समय निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, कि उन्होंने पैसे की डिमांड की है। हालांकि ये आरोप है या सत्य है, ये तो जांच का विषय है। दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक विजय जोले जी हमारे साथ है। कल एक मामला हुआ, एक विधवा महिला जो कि एक निराश्रित महिला है, पटरी के ऊपर पन्नी लगा के किसी तरीके से तिरपाल बांध के वो रह रही थी, और वहाँ पे स्थानीय पार्षद, वहाँ के लोगों का आरोप था कि स्थानीय पार्षद के कहने पर एमसीडी विभाग ने उसके
खाट बिस्तर भी छीन के ले गए, वहाँ कार्रवाई की। तो इस विषय में विजय जोली का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। विजय जी, बड़े आरोप लगते हैं एमसीडी के ऊपर और आज वहाँ ऐसी कार्रवाई निगम पार्षद प्रेम चौहान जी के इलाके में। देखिए, मैंने सुन रखा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के देवली के विधायक प्रकाश जारवाल और उनके नीचे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद प्रेम चौहान के अधीन जो कार्य क्षेत्र है अंबेडकर नगर का देवली, जो कि देवली विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसमें रेहड़ी पटरी लगाने वालों से अगर 5,000 से लेकर 50,000 तक की उगाई करने के आरोप जनता लगाएगी। पिछले अनेक वर्षों से चाय बेचने वाली एक गरीब महिला के झुग्गी को उजाड़ दिया जाएगा, तो मैं इसको अमानवीय करार दूंगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं अतिक्रमण के विरुद्ध रहा हूं, लेकिन गरीब को भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना काम करने वाले अमीर को इस समाज में जीने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अपने चुने हुए निगम पार्षदों को, अपने चुने हुए विधायकों को, जबकि प्रकाश जारवाल अभी 42 दिन तिहाड़ जेल में रह के आए हैं, और जिस प्रकार से देवली विधानसभा के अंतर्गत उनके निगम पार्षद प्रेम चौहान और उनके ऊपर जो आरोप क्षेत्र की गरीब जनता उगाई के लगा रही है, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी। विजय जोली जी थे, बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे क्षेत्र में, और दिल्ली नहीं पूरे देश में इस समय विजय जोली जी का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहता है। और अन्याय के खिलाफ जहां गरीबों की बात की आवाज़ की बात है, विजय जोली जी हमेशा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आज जब मामला आया एक विधवा महिला का जो कि बेसहारा भी है, उसका बिस्तर जैसा कि उसने बताया महिला ने कि बिस्तर भी उसका जो है छीन लिया गया, पानी भरा हुआ है, बारिश का मौसम है, ऐसे समय में एक बड़ी आवाज़ बनकर पूर्व विधायक विजय जोली उनके साथ में खड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि विजय जोली जी के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद देवली विधानसभा क्षेत्र से वो उस पर मानवीय आधार पर उसकी कुछ सहायता करते हैं अथवा नहीं, और यदि नहीं करते हैं तो जैसा ऐलान विजय जोली जी ने किया है कि उस अन्याय के खिलाफ वो उस गरीब महिला के साथ जो कि एक बेआसरा महिला है उसके साथ वो खड़े होंगे। तो ये देखना होगा उन नेताओं को जो गरीबों की राजनीति कर रहे हैं, जो वोट मांग कर आए थे इस आधार पे कि जहां मकान या रेहड़ी पटरी की साथ देने की बात करके आए थे, ये उनको भी विचार करने की आवश्यकता है। दक्षिण दिल्ली से लाइव इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सहयोगी स्मिता के साथ मैं अजीत कुमार।